है, सुनिए। समाजवादी प्रतिनिधि दल मंडल आज श्रीकांत त्यागी की पत्नी से मुलाकात करने जा रहा है। इसी प्रकरण को लेकर सपा नोएडा के महानगर उपाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने इस्तीफा दे दिया। शैलेंद्र कुमार हमारे साथ हैं, आइए जानते हैं कि उस घटनाक्रम के पीछे क्या है। शैलेंद्र कुमार जी, आपने आज इस्तीफा दे दिया है, क्यों इस्तीफा दे दिया आपने? देखिए, आज का जो प्रतिनिधि मंडल जा रहा है वो किससे मिलने जा रहा है? क्या समाज सेवी व्यक्ति है? क्या महिलाओं का कल्याण किया है? क्या वो बिल्डर के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं? किस व्यक्ति से मिलने जा रहा है? उस व्यक्ति से मिलने जा रहा है जो सरेआम महिलाओं की बेइज्जती करता है, उसकी इज्जत नहीं करता है, एक जाति सूचक अपमानजनक शब्द का प्रयोग करता है। तो ऐसे व्यक्ति से संबंध रखना या सहानुभूति रखना ये सरासर गलत चीज़ है। ये सामाजिक रूप से तो गलत है ही है, समाजों को चूँकि ये बांटने वाली चीज़ है और राजनीतिक लाभ भी इनसे नहीं कुछ होने वाला। पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों का कहना है कि वो आरोपी से मिलने नहीं जा रहे हैं बल्कि उसकी पत्नी से मिलने जा रहे हैं, जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया था, क्योंकि वो भी एक प्रताड़ित है। ठीक है, मिलने जा रहे हैं, लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा तो नहीं था कि जो मिलने जा रहे हैं वो एक पार्टी का सहारा लेकर के जाए। क्योंकि उस प्रतिनिधि मंडल में बहुत सारे मेंबर जो है, 9 सदस्य, उसमें 50% से ज़्यादा लोग एक ही कम्युनिटी के हैं। तो वो पहले भी तो मिल चुके हैं, वो पहले भी उन्होंने एक रैली की थी, उसमें भी मिल चुके हैं वो। तो आखिर किस चीज़ की आवश्यकता हुई कि एक समाजवादी पार्टी का प्लेटफॉर्म वो यूज करना चाह रहे हैं? तो समाजवादी पार्टी के प्लेटफॉर्म को क्यों यूज किया जा रहा है, क्यों उसका इस्तेमाल किया जा रहा है मुलाकात के लिए, ये एक सवाल उठाते हुए यहाँ पर शैलेंद्र कुमार नजर आए। हमारे साथ दीपक विज भी लगातार जुड़े हुए हैं, सपा नेता। दीपक जी, आपने सुना और उनकी तरफ से सवाल ये उठाया गया कि क्यों समाजवादी पार्टी के सहारे ये मुलाकात हो रही है। ये मुलाकात अलग से भी तो हो सकती थी, त्यागी समाज जो समर्थन पहले से कर रहा है उसी तरह से ये मुलाकात हो सकती थी। हाईकमान का निर्णय, बस मेरा केवल इसमें इतना ही कहना है कि हाईकमान ने बाद में सुधार किया है और कल उन्होंने तय किया है कि दोनों से मिलने जाएंगे। अब वो, क्योंकि वो महिला और उनका परिवार वहां नहीं है। और हाँ, ये पहले चूक हुई है कि जब प्रतिनिधिमंडल बना था तभी उनको दोनों वर्ग जोड़ के और दोनों वर्गों का तय करना चाहिए था कि दोनों वर्गों पे जाएंगे। ये हाईकमान से चूक हुई है। अच्छा, मानते हैं आप ये कि चूक हुई है, लेकिन इसमें सुधार किया जाएगा? कर दिया, कल सुधार कर दिया उसने। लेकिन सवाल ये भी है कि मुलाकात अगर होनी है तो मुलाकात, आपने भी जैसा कि जिक्र किया कि पीड़िता से मुलाकात क्यों नहीं की जा रही, उसी से मुलाकात क्यों की? मेरे पत्र के बाद ही ये सुधार किया। ठीक है, 31 अगस्त को मैंने पत्र लिखा था, 1 सितंबर को उन्होंने सुधार किया है। चलिए ठीक है। दीपक विज जी, आपका न्यूज 18 के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो उनका कहना है कि मुलाकात पीड़िता पक्ष से भी हो सकती थी। संदीप हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी ज्यादा बातचीत के लिए। संदीप, देखिए, एसपी नेताओं को भी हमने सुना और जो इस्तीफा दे चुके हैं समाजवादी पार्टी से उनको भी हमने सुना। सीधे तौर पर सवाल यही उठ रहा है कि समाजवादी पार्टी का सहारा लेकर प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके ये मुलाकात क्यों हो रही है? क्या हम ये समझे कि त्यागी समाज के ही ये लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के जरिए ये मुलाकात कर रहे हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी का सहारा लेकर प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके ये मुलाकात कर रहे हैं? देखिए, सपा के कार्यकर्ताओं का ये उम्मीद थी कि त्यागी समाज हमसे जुड़ जाएगा, क्योंकि जो स्थानीय नेता हैं सत्ता पक्ष के, उनसे त्यागी समाज को लेकर नाराजगी है। इसको लेकर ये सपा ने रणनीति बनाई थी कि अन्नू त्यागी और उसके परिवार से मिला जाए। लेकिन जब मामला उठा तो दूसरे पक्ष यानी कि जो मुख्य पीड़िता थी उससे भी मिलने की बात की गई, लेकिन इनकार कर दिया गया कि हम नहीं मिलेंगे। इसको लेकर जो प्रतिनिधि मंडल बनाया गया है 9 सदस्यीय, इसमें त्यागी समाज के ही लोग हैं। तो ऐसे में सपा कार्यकर्ताओं के अंदर ही मनमुटाव शुरू हो गया, क्योंकि प्लान था कि हम त्यागी समाज को जोड़ लेंगे। मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद के त्यागी समाज के नेताओं को जोड़ा गया, लेकिन प्रतिनिधि दल मंडल की लिस्ट बाहर आते ही अंदर ही फूट शुरू हो गई सपा में। इस समय संदीप, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, इस पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन आपसे एक सवाल मेरा ये रहेगा, कितनी देर में ये प्रतिनिधिमंडल मुलाकात के लिए पहुंचेगा? इस बारे में भी दर्शकों को अपडेट दीजिएगा। देखिए, मैं ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के सामने खड़ा हुआ हूं। अभी यहाँ पे 11 बजे पहले दल के आने की संभावना थी, लेकिन अब समय बढ़ गया है, 12 बज गया है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा सवाल उभर के ये आया है कि जो प्रतिनिधि दल मंडल आ रहा है, इसमें एक सदस्य हत्या का भी आरोपी है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि जो पीड़ितों को न्याय दिलाने आ रहा है उसमें एक हत्या का आरोपी है। ये सवाल विपक्षी लोग उठा रहे हैं कि ये न्याय क्या दिलाएंगे जो एक हत्या के आरोपी को लेकर पीड़ित पक्ष से मिलने आ रहे हैं। तो ऐसे लोग न्याय क्या दिलाएंगे?
इसको लेकर भी राजनीति गर्म हो गई। यानी कि जो पहुंचने का वक्त था वो थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया है, यानी कि अभी तक कोई प्रतिनिधिमंडल का सदस्य नहीं पहुंचा है मुलाकात के लिए, क्योंकि 9 सदस्य हैं और जिनमें से आप बता रहे हैं एक हत्या का आरोपी भी है। तो ऐसे में कब तक ये प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा मुलाकात के लिए? देखिए, आप समय जो अभी बताया कि सुनील कुमार चौधरी हैं जो यहाँ के विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं, उन्होंने पहले बताया 11 बजे प्रतिनिधिमंडल पहुंच जाएगा। अब उन्होंने बताया है कि 12 बजे प्रतिनिधिमंडल ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी पहुंचेगा और अन्नू त्यागी से मुलाकात करेगा। अन्नू त्यागी श्रीकांत त्यागी की पत्नी है। श्रीकांत त्यागी अब एक गैंगस्टर के आरोप में जेल में बंद है। ठीक है, तो समय को आगे बढ़ा दिया गया है। आपसे लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे, लगातार बातचीत हम करते रहेंगे। संदीप, आपका बहुत शुक्रिया।